बीच एक बड़ी खबर आ रही है, बता दें अभी अभी हम शांति की बात कर रहे थे और इसी बीच इसी दिशा से जुड़ी खबर हमें मिल रही है। वॉर के बीच ईरानी राष्ट्रपति पेजेश्कियान ने बड़ा बयान दिया है। कुछ देशों ने मध्यस्थता शुरू की है। देखिए, यही चर्चा मैं कर रही थी कि एक पृष्ठ, एक तस्वीर हमें दिख रही है हमलों की, लेकिन दूसरी तस्वीर जरूर होगी जहां कुछ देश पीछे से लगे हुए होंगे इस युद्ध को रुकवाने में। हम क्षेत्र में शांति के पक्ष में हैं, लेकिन अपने स्वाभिमान की हम रक्षा करेंगे। समझना उनको होगा जिन्होंने हमें कम आंका है। ईरानी राष्ट्रपति ने बड़ा बयान दिया है। त्रिपाठी जी, क्या कहेंगे इस बयान को लेकर, और कौन देश आपको ऐसा लग रहा है, अगर आप नाम लेना चाहें यहाँ पर, कि वो मध्यस्थता इस समय पर्दे के पीछे से कर रहे हो? देखिए शोभना, मैंने शुरू में ही जैसे कहा था पहली बार में कि मध्यस्थता की कोशिश पर्दे के पीछे से हो रही, देखिए अब वो साफ हो गया है। अब रही बात ये कि कौन कौन मध्यस्थता करेगा, तो तुर्की ने भी देखिए पेशकश की है और ओमान ने तो 2 वो कराए ही हैं, 2 राउंड के टॉक्स कराए। आपको लग रहा है कि रूस और चाइना अपने को अलग रखेंगे? मेरे ख्याल से रूस और चाइना इसमें इतना नहीं पड़ेंगे। कंट्रीज के आपको नहीं लग रहा है कि प्रेशर बना रहे होंगे ट्रंप के ऊपर कि साहब जबानी जमा खर्च के अलावा रूस और चाइना भी कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि ज्योग्राफिकली उतनी दूर है। और रही बात ये कि ट्रंप के बूट्स ऑन ग्राउंड की, तो आपको बता दूं कि ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन के पहले से ही ये कहा जाता है, वहाँ अमेरिकन जनता ये कहती है कि वी डू नॉट वांट आवर सोल्जर्स टू बी बैक इन बॉडी बैग्स, और इसीलिए कहीं भी अगर अमेरिकन सोल्जर मरता है तो वहाँ की जनता का गुस्सा ऊपर चला जाता है। तो अब अगर ट्रंप ने अमेरिका की पिछली नीतियों से कोई सबक नहीं लिया है, कोई लेसन नहीं लिया है, तभी वो ऐसा कर सकते हैं। लेकिन ट्रंप को लेके कुछ प्रेडिक्टेबिलिटी नहीं है, क्योंकि वो खुद नहीं जानते वो कब क्या कह रहे हैं, और जो कहते हैं उसी पे जिद पे वो अड़े रहते हैं। तो मुझे नहीं लगता, लेकिन फिर भी, कि इतनी जल्दी इसमें सारे देश इन्वॉल्व होंगे। एक दूसरी चीज़, इतनी जल्दी इसमें न्यूक्लियर एस्केलेशन होगा, और तीसरी चीज़, मुझे ये नहीं लगता कि ये वार बहुत ज्यादा दिन तक लंबी खींचेगी। खन्ना साहब, आपका आकलन क्या है? आप डिफेंस एक्सपर्ट हैं, आपको क्या लग रहा है जिस रूप में आप इस वॉर को आगे बढ़ते देख रहे हैं, आपको लग रहा है कि इस पे ग्राउंड फोर्सेस इन्वॉल्व होंगी, या उसकी आपको कोई संभावना नहीं दिखाई दे रही है? और आपको क्या लगता है युद्ध कब तक खत्म हो सकता है? ये देखिएगा, आजकल जो है वॉर का जो स्ट्रेटजी है चेंज हो गई है। पहले तो था हवाई जहाज जाते थे, उसके बाद में जो है ग्राउंड फोर्सेस चले जाते थे। आप जो है हमने देखा है यूक्रेन रशिया की वार है, उसके बाद में इजराइल के साथ में, ईरान के साथ पहले जो अक्टूबर के अंदर हुई थी, उसके बाद में गाजा में भी इट इज जो है मिसाइल और ड्रोन्स की वार के लिए बूट ऑन द ग्राउंड इज ए लास्ट रिजॉर्ट। और आप जो खुद इसने मतलब जब इलेक्शन लड़ी थी, ट्रंप ने बोला था कि मैं मतलब जो है युद्धों को बंद करूंगा, मैं ना कि मैं युद्ध के अंदर शामिल, और उसके बाद में जो उसके ऊपर उसने कुछ नहीं किया, उल्टा जो है खुद अब जो है किया है। और इसलिए अब जैसे बिल्कुल ठीक बात है कि 70 से 80% पॉपुलेशन नहीं चाहती है, और अगर बूट ऑन द ग्राउंड अब बॉडी बैग जब वापस आएंगे, अगर उन्होंने गलती से किया तो बहुत बुरा होगा उनके लिए। बिल्कुल, मेरे साथ दीपक वोरा जी भी जुड़ गए। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप थोड़ा सा देर से हमारे साथ जुड़े हैं। मेरा सीधा सवाल आपसे ये है कि नैरेटिव की वॉर चल रही है, एक वॉर जमीन पर लड़ी जा रही है और एक सोशल मीडिया पर लड़ी जा रही है। इस समय दोनों ही तरीके के नैरेटिव्स में आप किसका पलड़ा भारी देख रहे हैं? क्या अमेरिका ने भूल कर दी है? ईरान इस समय जो है वो मुंह तोड़ जवाब दे रहा है, घुटनों पर आने को तो बिल्कुल तैयार नहीं है वो। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आपके पास एम्बेसडर त्रिपाठी हैं, बाकी इतने मेहमान हैं, रविंद्र सचदेव साहब हैं, दूसरे हैं, तो मेरी क्या जरूरत है? मैं चाय पीने जा रहा हूँ, सुबह से चाय नहीं पी मैंने, तो आप इन्हीं के साथ जो बैठे हैं स्टूडियो में। इसमें एक चीज मैं बताना चाहता हूँ आपको मैम, जो मेरी समझ है, दुनिया का नंबर 2 तेल का, रिफाइंड ऑयल का एक्सपोर्टर कौन सा देश है? वो भारत है, नंबर 2 रिफाइंड ऑयल। क्रूड ऑयल लेते हैं, यूक्रेन जंग से पहले हमने एक बूंद नहीं लिया था रूस से, अब ले रहे थे जब उसने सस्ते दाम पर हमको दिया, और फिर हम उसको रिफाइन करके भेजते हैं। आपको याद होगा कि जब ट्रंप साहब का उद्घाटन हुआ था, तो जामनगर रिफाइनरी, दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी है सिंगल साइड, उसके मालिक अंबानी साहब और उनकी पत्नी को ट्रंप ने बुलाया था, इसीलिए कि मेरे पास क्रूड ऑयल है बट इतनी रिफाइनिंग कैपेसिटी नहीं है, टाइगर तो वहां रिफाइन करता रहे। और ये रिफाइंड ऑयल बहुत से देश खरीदते हैं, पश्चिमी देश, अमेरिका भी लेता है। तो पहली चीज मैम, स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज में एक तो पहली चीज है कि ये तकलीफ हो रही है बहुत से देशों को, एनर्जी प्राइसेस बढ़ रही हैं और भारत उनको नहीं भेज पा रहा था। दूसरा मैम, बहुत अहम है, स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज की हम बात करते हैं, अमेरिकन नेवी ने क्या कहा है, अगर आप जाना चाहते हो तो हम आपको एस्कॉर्ट करेंगे, यानी स्ट्रेट्स ऑफ
होर्मुज अब अमेरिका की अमेरिका कनाल बन के गया। जहाज जो है वो ऐसा थोड़ी है कि उनके ऊपर मिसाइल गिरेगी तो वो रोक लेंगे। मतलब अब अमेरिका के ऊपर भी तो अमेरिका के सारे एयरबेस को ईरान किस कदर निशाने पर ले रहा है, चाहे वो बहरीन में हो चाहे वो आप देख ही रहे। तो ऐसे में अमेरिका की बातों में कौन देश विश्वास करेगा? बहुत से देश विश्वास करेंगे। अमेरिका का मुकाबला अभी भी करना बहुत मुश्किल है और स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज में कोई मिसाइलें नहीं फेंक रहा अभी तक। तो पानी ये जो ऑयल टैंकर्स थे नहीं गए। अब अमेरिकन कह रहे हैं कि हम बेटा द मेन गेम इज ऑयल, नहीं एनर्जी एंड ऑयल ऑफ कोर्स। हाँ, हमने पूरा वेनेजुएला को तो खत्म कर दिया है। अब मिडिल ईस्ट का सारा तेल मेरे पास रहेगा। एक बेवकूफ था अमेरिकन परसेप्शन, जो आयतुल्ला था वो बड़ा फुदकता था, उसको भी हमने निकाल दिया। नाउ द वर्ल्ड्स एनर्जी इज माइन, मेरा मेरा मेरा। और जैसे मैं एक सहयोगी ने कहा है कि इस समय वॉशिंगटन में ट्रंप व्हाइट हाउस ऐसा लगता है जैसे पागल खाना, जिसको कौन चला रहा है, जो इनमेट्स है जो वहां पर दाखिल हुए थे ना पागलपन के लिए, वही उसको चला रहे। Whether you agree or not, it's a different मेरा matter. बड़ा सीधा सा लेकिन सवाल है, डोनाल्ड ट्रंप बड़े आसान शब्दों में आप मुझे बताइए कि आपको ये युद्ध खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है अगले एक हफ्ते में, या आपको भी यही आशंका है जो तमाम यहाँ मेहमानों को है? एक हफ्ते के अंदर खत्म हो जाएगा। जैसे ईरान की जो मिसाइल की आर्सेनल है वो खत्म हो 100% होगा। और अब ट्रूप्स ऑन द ग्राउंड, पेशमर्गा कुर्द फोर्सेस, पेशमर्गा का मतलब होता है जो मौत से मोहब्बत करते हैं। नहीं तो आप ये कह रहे हैं कि युद्ध खत्म हो जाएगा या मिसाइल का युद्ध खत्म हो जाएगा, ग्राउंड पर ये वॉर शुरू हो जाएगी? नहीं, ग्राउंड पर तो वॉर शुरू नहीं होगी। ईरान के पास अब इतनी ताकत नहीं है। ठीक है सर।